शुक्ला निवास के बाहर गार्डन में मंडप लगा हुआ था। आसपास मेहमान थे। बारात आ चुकी थी। लड़के वाले और लड़की वाले मिल रहे थे। दूल्हे को मंडप में बिठाया गया। उसकी नजर घर की एक बालकनी में जाती है, जहां रही दुल्हन के कपड़ों में खड़ी थी और उसे देख रही थी और हाथ के इशारे से कहती है, वो हीरो लग रहा है। रोहन मुस्कुरा देता है, लेकिन कुछ था जो रूही नहीं समझ पा रही थी। उसके रूम में जाते ही रोहन के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और उसकी आंखों में आग से जलने लगती है, जिसमें आज किसी को पूरी तरह से बर्बाद करने की इच्छा है। पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ते हुए बोले, कन्या को मंडप में लेकर आओ श्रीमान। रूही के पिता सिर हिला देते हैं। रही के पिता एक टीचर थे, हरिदास शुक्ला, और अपनी वाइफ लक्ष्मी शुक्ला को अपनी बेटी को लाने का इशारा करते हैं तो वे सिर हिलाकर चली जाती हैं घर के अंदर। रोहन की फैमिली में रोहन के पिता राकेश सिंह, माँ माया सिंह, छोटी बहन रिया, दादाजी मोहन सिंह, दादी सुनीता देवी और मामा का बड़ा परिवार होने के साथ रोहन का एक बड़ा भाई अमरजीत सिंह है, जिससे इसकी नहीं बनती और जो घर पर ना के बराबर रहता है, बिजनेस के वजह से बाहर ही रहता है। और आज भी उसने रोहन के शादी में आने से साफ मना कर दिया था, पर दादी के जिद पर उसने बोला तो वो कोशिश करेगा आने की, लेकिन सब जानते थे वो नहीं आएगा। रोहन को भी उसके आने या नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो अब भी सभी मेहमानों थे, रोहन का पूरा परिवार था, केवल बड़े भाई को छोड़कर। एक बात और, बचपन से दोनों भाइयों में एक दूसरे से नफरत और गुस्सा है। माँ, पिता, बाकी सभी परिवार वाले रोहन के लिए मरते हैं क्योंकि वो छोटा है, पर और अमरजीत इससे भी नाराज है, इसलिए वो ना के बराबर आता है। अभी इतना आगे पता चलेगा धीरे धीरे अमरजीत के उसके गुस्से के बारे में, जिससे डरते हैं सभी। अभी सभी बाहर दुल्हन का इंतजार कर रहे थे और लक्ष्मी जी अपनी बेटी की रूम पूछी तो वो तैयार खड़ी थी। दुल्हन के रूप में पास में उसकी एक दो दोस्त भी थे। लक्ष्मी जी अपनी बेटी को ऊपर से नीचे देखकर बोली, मेरी बच्ची, तुझे इस रूप में देखकर खुशी तो बहुत हो रही है कि तू बड़े घर में शादी करके जा रही है, लेकिन थोड़ा दुहक भी आज से दूर हमें और इस घर को छोड़कर चली जाएगी। लक्ष्मी जी रूही के पास आकर प्यार से उसके गाल को छू कर बोली। उनके आंखों में नमी थी। रूही की सभी सहेली एक दूसरे को देख रही थी। तभी रूही अपने माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर उनके आंखों से आंसू साफ करके बोली, माँ रो मत, वरना मैं रोहन से बोल दूंगी कि वो घर जमाई बनकर रहे, क्योंकि मेरी माँ रो रही है। उसकी बात सुनकर सभी लड़कियों मुस्कुराने लगती है और लक्ष्मी जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। क्या पागलों जैसी बात करती है, इतने बड़े घर का बेटा हमारे घर का घर जमाई बनकर रहेगा, यही बहुत है। वो तुझसे शादी कर रहा है, वरना कमी थोड़ी है उनके पास बड़े बड़े घर से आए रिश्तों की। लक्ष्मी बोली तो रूही बुरा सा मुंह बनाकर बोली, करेगा क्यों नहीं शादी? मुझसे हम प्यार करते हैं एक दूसरे से बहुत, और वो दुनिया में ढूंढेगा, तब में मुझ जैसी लड़की नहीं मिलेगी उसे, इसलिए तो पागल है। मुझसे शादी करने के लिए देखो, अपने पूरे परिवार को मना लिया उसने। रूही बोली, गर्व से उसे अपने प्यार पर बहुत गर्व था, जिससे उसके दोस्तों को जलन हुई तो वे बुरा सा मुंह बनाने लगती हैं। तुम लोग अपनी शक्ल सही करो, वरना मुंह तोड़ दूंगी। सभी का रोहन, सिर्फ और सिर्फ अपनी रूही का। मैं भी उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रूही बोली तो सभी सिर हिला देती है मुस्कुराकर। चलो अच्छी बात है, लेकिन ससुराल में इस तरह से बात मत करना। शायद उन्हें तू इतनी ज्यादा पसंद ना हो बेटी, इसलिए अपने प्यार और उनकी हर बात मानकर उनकी सेवा करके सभी का दिल जीत लेना। लक्ष्मी जी रूही के सिर पर घूंघट ओढ़कर बोली तो रूही सिर हिला देती है। और ये बात लक्ष्मी जी को पता था, उनकी बेटी रोहन से कितना प्यार करती है। वो उसके लिए सब कर देगी और एक ना एक दिन सबका दिल जीत लेगी। बात ये कि रोहन के फैमिली वाले का व्यवहार देखकर लक्ष्मी जी और उनके पति हरिदास जी समझ गए थे कि शायद वे खुश नहीं इस शादी से, लेकिन अपने बेटे के जिद के वजह से ये शादी हो रही है। और यह बहुत पति का साथ हो तो सब सही हो जाता है, वरना फिर चाहे परिवार या पूरी दुनिया आपकी इज्जत करे, पर पति का प्यार ना हो तो सब कुछ बेकार होता है। और इसीलिए उन्हें रूही को समझा दिया थोड़ा। फिर लक्ष्मी जी और उसके दोस्त उसे घर से बाहर बने मंडप में लेकर आते हैं और रोहन के पास बैठा देते हैं। रोहन और रूही एक दूसरे को देखते हैं और फिर पंडित जी आगे के मंत्र पढ़ते हैं।
रिया धीरे से बोली, माँ क्या भाई को और अच्छी और अमीर घर की बेटी नहीं मिली? मेरी तो नाक कट गई अपने दोस्तों के आगे। तेरी क्या पूरे परिवार की कटी है नाक? लेकिन क्या करे रोहन, सुनता थोड़ी है किसी की। लेकिन तू चिंता मत, इस लड़की को मैंने सबक सिखाकर घर से नहीं भगाया, तो मेरा नाम भी माया राकेश सिंह नहीं। रिया मुस्कुरा देती है। वैसे दी बहू सुंदर है आपकी, बस पैसे से गरीब है। माया की भाभी सोनिया बोली धीरे से। माया बस सिर हिला देती है। वो जानती है उसका मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन वो अभी कुछ बोलना नहीं चाहती थी। सब ठीक चल रहा था, सबके चेहरे पर मुस्कान थी, झूठी ही सही पर थी। लेकिन जैसे हो पंडित जी के कहने पर मंगलसूत्र पहनाने की बारी आई तो रोहन उस मंगलसूत्र को आग में फेंक कर खड़ा होकर बोला, मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। सभी शौक रह जाते हैं रूही, और उसके मॉम डैड के पैरों तले जमीन खिचक जाती है। रूही खड़े होकर बोली, रोहन क्या बोल रहे हो प्लीज? मजाक नहीं। वो एक नजर अपने माता पिता को देख बोली जो शौक खड़े थे। रोहन रूही का हाथ खुद से दूर करके हंसते हुए बोला, मैं सही बोल रहा हूं। रूही बेबी, मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं है, और ना मेरा ऐसा कोई प्लान था। रोहन के दादाजी। रोहन फिर ये सब क्या था? किसी लड़की और उसके परिवार का मजाक क्यों? रूही के आंखों से आंसू बहने को होते हैं। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। दादाजी, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? अरे ये सब चलता रहता है। ये लड़की के साथ में बस खेल खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ। उन्हें इसी शादी देखनी थी जिसमें लड़का लड़की को मंडप में छोड़कर चला जाए, तो मैंने उनकी इच्छा पूरी की। बस। सभी मेहमान वहां मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं। माया और रिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। माया धीरे से, ये मारा बेटा है, इसने साबित किया आज। हाँ माँ, भाई ने कमाल कर दिया। रिया खुश होकर बोली। सोनिया हैरानी से, दी ये क्या? रोहन तो एक लड़की की लाइफ खराब करके जा रहा है। इस बार भी माया बस मुस्कुराते रह जाती है। रोहन फिर जाने लगता है तो रूही उसका हाथ पकड़कर बोली, रोहन कह दो कि ये सब झूठ है। तुम मुझसे प्यार करते हो, हमारा 3 साल का प्यार है। तुम्हें उसकी कसम? प्लीज ऐसा मत करो। रूही रोहन से पीछे चिपक कर बोली। तो रोहन उसे धक्का देकर अपने कपड़े साफ करके बोला, दूर रहो, तुमसे गरीब की बदबू आती है। और मैंने कहा, ना ये सब बस एक नाटक था। तो नाटक था। आज से तुम एक ऐसी लड़की हो जैसे उसका दुल्हा शादी में छोड़कर चला गया। रोहन पहले गुस्से में और फिर हंसते हुए बोला, और अपने दोस्तों की तरफ जाने लगता है जो उसके लिए ताली बजा रहे थे और उसके आगे सिर नीचे करके उसे सलाम भी कर रहे थे। रोहन के चेहरे पर जितने वाली मुस्कान थी वो सीना चौड़ा करके जा रहा था। हरिदास जी उसके आगे आकर अपने हाथ जोड़ते हैं तो वो उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ सभी दोस्तों के साथ हंसते हुए रूही और उसके परिवार पर कार में बैठकर चला जाता है। उसके जाते ही वहां एकदम शांति हो जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग बातें मानने लगते हैं कि लड़की के साथ बुरा हुआ, जरूर उसमें कभी होगी या कोई चक्कर होगा। इस तरह की बातें हो रहे थे रोहन के फैमिली में। केवल दादाजी और दादी माँ ही परेशान थे और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रही रो के आंखों में आंसू और उसके पिता का हाथ जोड़ना, पूरे परिवार के आगे ये सब जब दादी माँ से नहीं देखा गया तो वे साइट में जाकर एक नंबर डायल कर कुछ बोली। अब